इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड या एक्स वाई जी विद मेयर वाई जेड इक्वल टू 5.3। ट्रायंगल का नाम जो है वो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जी भी कह सकते हैं। इसमें जो वाई जी साइड है वो 5.3 है और इसमें जो वाई पॉइंट के ऊपर एंगल होगा वो 45 डिग्री का है और जो जी पॉइंट पे एंगल होगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो इस डेटा के मुताबिक सबसे पहले हमने साइड जो होती है ना वो ड्रा करनी होती है वाई जी 5.3। ये इसका 0 है, ये 5 1 2 3। तो ये होगी इसकी वाई जेड। एक साइड पे वाई लिख लें, एक साइड पे जेड लिख लें। अब वाई के ऊपर 45 डिग्री का है और जेड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जौन सा एंगल मर्जी आप पहले ड्रा कर सकते हैं। तो कुछ टीचर इसको डायरेक्ट ये एंगल इस प्रोट्रैक्टर के साथ या डी के साथ भी बना देते हैं, लेकिन जो एंगल होते हैं ना जो कंपास से बन सकते हैं वो कंपास से ही बनाने चाहिए, जो इसका सही तरीका है। तो जो कंपास वाले नहीं होते वो तो बनने ही बनने हैं। पहले जी 30 का है, पहले 30 बनाते हैं। तो 30 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 60 का एंगल बनाएंगे, फिर 60 और 0 तो स्टार्ट होता है ना, 0 और 60 का हाफ करेंगे तो वो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। इस जेड पर रख के कंपास को जितना मर्जी मुनासिब सा खोलें और जी पॉइंट पर आके एक आर्क लगाएं। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना। तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रही थी आर्क वहाँ पे आके इस नीडल को एक आर्क लगाएं। तो ये आर्क जिस पॉइंट पे पहली आर्क को कट करेगी ना ये बन जाता है 60 डिग्री का। ये 0 का है और ये 60 का, यानी इस तरह का अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये 60 का है। आपको समझाने के लिए मैं ये थोड़ा डॉटर लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये 60 डिग्री का है। अब 60 और 0 का हाफ करना है। आप 60 और 0 का हाफ करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। तो एक दफ़ा 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे ऊपर को और एक 60 पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं ये होता है 30 डिग्री का। तो जहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया है तो ये लाइन ड्रा करने से पहले आप डी के साथ चेक भी कर सकते हैं कि ये वाकई 30 पे लाइन ड्रा हो रही है, कहीं लाइन गलत तो नहीं जा रही। तो इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लें, एक रे ड्रा कर लें। ये बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब वाई पॉइंट के ऊपर हमने बनाना है 45। तो 45 का जो होता है ये बनता है दो तरह से। एक तो 60 और 30, 60 और 30 का हाफ करें फिर भी 45 बन जाता है। और एक होता है 90 और 0 का हाफ करने से भी। तो दोनों मेथड से ही, चाहे ये वाला मेथड करें इनका, चाहे ये वाला करें, दोनों मेथड से स्टेप इक्वली होते हैं। तो इसलिए जौन सा भी आप का माइंड जो कहता है कि वो वाला मेथड कर लें, जौन सा भी आपका माइंड कहता है तो वो ठीक रहेगा। अभी हमने जिस तरह ये किया इसी से कर लेते हैं। तो पहले वाई पे रख के एक आर्क लगा लेनी है। ये होती है ना पीछे से जो नीडल होती है सुई की होती है, बादा मोटी होती है, तो ये पेंसिल से पहले ये खुद घूम जाती है, इसलिए थोड़ा सा इस साइड को दबा के रखना होता है। अब जितना कंपास को खोला था कम या ज़्यादा नहीं करना। तो जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही थी वहाँ पर रख के एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क बनती है 60 डिग्री की। ये अब 0 और 60 का हाफ करेंगे, पहले 30 बनाएंगे। तो यहाँ पे रखे ही 0 पे रखे एक आर्क लगाई। अब इस तरह 60 पे रखें, दूसरी आर्क लगाई। तो 0 और 60 का जो हाफ होता है ये होता है 0 और 60 का हाफ होता है 30 डिग्री। तो पहले ये मैं थोड़ी जो लाइन है ना आपको ड्रा कर देता हूँ ऐसे करके। ये 60 वाला था, और ये बात ध्यान करने होता है दोनों साइड इधर भी कि थोड़ा सा भी अगर फ़र्क में आ गया ना तो वो एंगल हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो अब ये 30 का है और ये 60 का है। 60 और 30 का हाफ करेंगे तो वो हमारा 45 होगा। अब इस आर्क के ऊपर ही एक दफ़ा 30 के ऊपर आके एक आर्क लगा लें ऊपर।
इसी तरह 60 पे रख के दूसरी आर्क लगा लें। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट को हमने बढ़ा देना है। इस पॉइंट की डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है, एक रे ड्रा कर लेनी है। तो ये क्या इसको ऊपर लिख लें, अगर नीचे स्पेस कम है तो ये 45 का है, तो ये x हो गया, ये y, ये z, x y z था नाम। इस एंड वाले पे ना आपने ऐसे करके एरो लगा देना होता है। तो ये x y z हमारी जो ट्रायंगल है ये बन चुकी है।